माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल दैट इज इनसाइड बाय मंजू। तो आज हम करने वाले हैं 2022 का पीजीटी सेक्शन का कॉमन सेक्शन। ठीक है, 2022 का पीजीटी का कॉमन सेक्शन है। ये भी कॉमन की जो इंग्लिश है, ठीक है, कॉमन सेक्शन है ये आपका, और इंग्लिश सेक्शन है ये आपका। ठीक है, इंग्लिश जो 15 मार्क्स की इंग्लिश है आपकी। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट ऑप्शन टू द एक्सप्रेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पूछा है तो इसका मतलब हैज, हैव, बीन प्लस सिंस और फॉर और उसके साथ टाइम होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो स्ट्रक्चर ध्यान होना चाहिए आपको। टेंस आपके बहुत अच्छे तरीके से करवा चुकी हूँ मैं, 4 से 5 क्लास ले चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मिस्टर मेहता हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 o'clock in the morning। ओके, ठीक है। मिस्टर मेहता हैज़ बीन वेकिंग सिंस 2 o'clock in the morning। देखो सिंस जो यूज फोर ना पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे फोर का यूज ना गलत है भाई। ठीक है, तो सिंस का यूज बिल्कुल ठीक हुआ है यहाँ पर, क्योंकि सर्टेन टाइम के साथ ना सिंस यूज होता है। ठीक है, और इसमें तो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी फ्रॉम का यूज हो गया, तो ये तो नहीं होने वाला, ये भी नहीं है और ये भी आपका नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द इडियम। अ रोलिंग स्टोन कैरीज रफ विंड्स या किल्स नो वन या गैदर नो सोर्स या गैदर्स नो मोस। गैदर नो मोस होगा, ठीक है ना। गैदर नो मोस जो है राइट ऑप्शन होगा आपका इसमें। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये तो एक ईडियम है। ठीक है, ईडियम को ऐसे ही हम ट्रांसलेट नहीं कर, सॉरी, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं ले सकते जो है, तो आपका फैक्चुअल है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। द थीफ टुक 2 words। ठीक है, हिज हील्स, देखो टेंस कौन सा है, पास्ट। ठीक है, took towards his heel on seeing the police when arrive, और यहाँ आ गया आपका V1, तो ये रॉन्ग हो गया। अगर पास्ट में सेंटेंस शुरू है तो पास्ट ही होगी ना। ठीक है, तो आपका इनकरेक्ट पूछा है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अराइव्ड होना चाहिए था। यहाँ पर अराइव्ड यानी V2 होनी चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। When Monisha reached the bus stand, the bus dash। यहाँ पर भी आपका क्या है भाई, when के साथ V2 है, और एक एक्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और दूसरा बाद में शुरू हुआ है। इस मोनिका बाद में आई है मोनिशा, और ट्रेन पहले ही, बस पहले ही निकल चुकी है, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आपकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ही हैज कमिटेड अ ब्लंडर मिस्टेक टुडे मॉर्निंग। देखो यहाँ पर क्या है कि अब ब्लंडर का मतलब होता है एक बहुत बड़ी गलती, तो उसके साथ मिस्टेक को यूज करने की ज़रूरत नहीं है। ए ब्लंडर वर्ड इज इनफ, ठीक है, टू शो अ मिस्टेक। ठीक है, तो मिस्टेक अननेसेसरी वर्ड हो गया, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो मिस्टेक, ये इनकरेक्ट है, आपका इनकरेक्ट यूज है। ही हैज़ कमिटेड अ ब्लंडर टुडे मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following option expresses the correct meaning of the sentence given below? He is too cute to overlook। ठीक है, मैं आपको ये पेयर बता रही हूँ, कौन सा, कि टू के साथ जब टू का यूज हो जाए तो इसका मीनिंग नेगेटिव होता है भाई।
ठीक है, नेगेटिव मीनिंग होता है। इसमें वर्ड आपको नेगेटिव कोई नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका मीनिंग नेगेटिव होता है। ठीक है, कि इतनी सुंदर है कि देखी भी नहीं जा सकती, राइट, इतना मतलब क्यूट है कि देखा भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब देखो आप कौन से ऑप्शन में ये जो है ठीक होगा। ही इज टू क्यूट एंड ही कैन, इसमें तो नेगेटिव हुआ ही नहीं कुछ। ही इज टू बट ही कैन, यहाँ पर भी कोई नेगेटिव सेंस नहीं है। ही इज सो क्यूट दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे वाला भी देख लेते हैं। ऑल्दो ही इज नॉट क्यूट बट ही कैन नॉट बी ओवरलुक, अलग से हमें कोई कंजंक्शन को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नीदर यू नॉर शी डैश मेड द मिस्टेक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है। अगर नीदर और नॉर का पेयर यूज हुआ हो तो जो नॉर के बाद जो आपका सब्जेक्ट है उसके साथ लगने वाली वर्ब आएगी अब यहाँ पर। तो अब देखो सी के साथ हैव नहीं आता, पास्ट नहीं है हमारा, ये दोनों पास्ट है, तो हैज जो है वो राइट ऑप्शन आपका है, शी हैज। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मॉडल ऑक्सिलरीज। पैसेंजर डैश नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन, प्रोहिबिशन है, मनाही है, रूल है, दंड मिल सकता है, नुकसान हो सकता है, कंपल्सन है, तो उसके साथ मस्ट यूज होता है। ठीक है, मिस्टर सुधीर सोनी इज डैश आर एएस ऑफिसर, ये बिल्कुल ठीक लॉजिक लगाकर देख रखा है कि पहली साउंड देखो आ की साउंड है यानी वोवल साउंड है, तो इसके साथ एड यूज होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मॉडल्स भी आपको जो है मिल जाएंगे चैनल पर, और अभी एक्टिव पैसिव वॉइस की भी 3 से 4 क्लास हमारी हो चुकी हैं, बड़ी आराम से आप सॉल्व करेंगे सेंटेंसेस को। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप ग्रामर की सीरीज में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएंगी। चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन बिलो। डिड ही किल अ लायन, डिड प्लस V1 है, इट का मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस है तो वॉज और वर लगेगा, लेकिन आपका क्या है लॉयन क्या है सब्जेक्ट, तो उसके साथ क्या जाएगा वॉज, ये तो गलत ही हो गया, डिड तो यूज ही नहीं होना, हैड भी यूज नहीं होगा। ठीक है, तो वॉज ए लॉयन, ठीक है। किल्ड बाय, यहाँ पर हिम है ना, ही होगा तो हिम वाला ऑप्शन जो है आपका ठीक होगा यहाँ पर। ठीक है, तो वॉज ए लॉयन किल्ड बाय हिम, क्योंकि यू तो हमारा है ही नहीं। ठीक है भाई, नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। लेट अस स्टे हियर व्हाइल इट डैश, व्हाइल के साथ हमेशा आपका कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज होता है। कौन सा फॉर्म जो है यूज होता है, और अगर पास्ट यहाँ अगर आगे पास्ट होता ना, अगर यहाँ आगे पास्ट होता तो आगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, और इस वाइल के साथ फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो यूज होगा। तो ये था भाई आपका 2022 का पीजीटी का कॉमन सेक्शन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाना न भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें टू द नीडेड वन इफ़ यू लाइक द वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। एक मिनट, यहाँ ये क्वेश्चन रह गए क्या? एक मिनट, अभी क्वेश्चन आए सामने मेरे, ये एक मिनट भाई, चलो वीडियो ख़त्म होने से पहले पता चल गया हमें। रुको, ये क्वेश्चंस आ गए हमारे सामने, क्वेश्चन रह गए कहीं इधर के बाद, ये कर लिया हमने सीधा, और ये हमारे 4 से 5 क्वेश्चन रह गए भी। देखो एक बार इन्हें भी देखो। चेंज द नरेशन, नरेशन हाँ ये तो हुए ही नहीं। नरेशन, केविन सेड टू मिस्टर कॉपर प्लीज बी काइंड टू मी। नरेशन को डील करने के लिए ना सबसे पहले ना आपको ना यहाँ देखना होता है कौन सा सेंटेंस है जो कोटेशन के अंदर है। ठीक है, तो प्लीज आए है तो इसका मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो रिक्वेस्टेड से यूज होगा। ठीक है, और प्लीज आया तो केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कोपर टू बी काइंड, मी का हिम हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे जो है आपका मी दे रखा है तो ये रॉन्ग हुआ, चेंज नहीं है इसमें भी।
ठीक है, इसमें भी चेंज नहीं है, दैट यूज नहीं होगा, दैट यूज नहीं होगा, कंजंक्शन टू यूज होगी। ठीक है, इम्पेरेटिव में टू कंजंक्शन यूज होगी, तो ये भी आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है भी। आगे है फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यू हैड बेटर। याद रखो, इन इन वर्ड्स को याद रखो, वुड रादर, हैड रादर, हैड बेटर। ठीक है, इनके साथ हमेशा V1 फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है, V1 फॉर्म यूज होती है। हैड बेटर के साथ V1 फॉर्म आएगी, यू हैड बेटर वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट। ठीक है, द वर्ड गैरुलस मीन्स बातू नहीं होता है, टॉकेटिव। ठीक है, तो टॉकेटिव आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शन इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। जम्बल्ड दे रखे हैं आपके, टू मैनी, स्पॉइल, द ब्रॉथ, कुक्स। ठीक है, तो अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, टू मैनी आएगा सबसे पहले, टू मैनी, उसके बाद वर्ब्स, वर्ब आएगी टू मैनी कुक्स, स्पॉइल द ब्रॉथ। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, टू मैनी कुक्स, ज़्यादा पकाना, स्पॉइल द ब्रॉथ। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है ठीक है। ठीक है, तो अब आपके ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है भी, so that's all for today, have a nice day, thanks for watching।